साथियों नमस्कार। कल हमने डीप स्टेट की बात की थी। डीप स्टेट पे हमारा वीडियो वांछित रूप से तो बहुत ज़्यादा चला नहीं, बहुत ज़्यादा दर्शकों ने पसंद शायद नहीं किया, लेकिन अब पसंद या ना पसंद हो, लेकिन जो राष्ट्र हित की बात है, जो राष्ट्र हित की विवेचना है, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। अब मित्रों, आज भी हम उसी बात पर करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से विश्व का आप लोग नमस्कार स्वीकार करें। और आज हम दिव्यांगम यूट्यूब चैनल पर नेपाल के परिप्रेक्ष्य में विवेचना करने जा रहे हैं। नेपाल के जो कुछ भी हुआ है 8 और 9 तारीख में, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही मतलब सतर्क रहने वाला है, बहुत ही खतरनाक है। आपने देखा होगा श्रीलंका की हालत। श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी है। श्रीलंका की पड़ोसी में जो कुछ भी हुआ, वहाँ के भी राष्ट्रपति भगे और प्रधानमंत्री भगे, फिर चुनाव हुआ, खैर अब ठीक है। और उसी तरीके से बांग्लादेश में भी जो कुछ भी हुआ, वो तो शेख हसीना आज भी यहीं पे है, और वहाँ पे जो मारकाट, जो हिंदुओं का दमन हुआ है, वो तो आप लोगों ने देखा ही। खैर वो भी चलिए। पाकिस्तान की स्थिति आप बहुत अच्छी नहीं है। पाकिस्तान भी बिल्कुल ढुलमुल हो गया, और अब नेपाल। अब इसके पीछे हमने कल जब डीप स्टेट की बात की थी, तो डीप स्टेट तो है ही जो कुछ भी है पीछे तीनों देशों में, और इसके पीछे अमेरिका की जो अधिकृत सरकार है, CIA का भी बहुत बड़ा हाथ है। नेपाल के मामले में चीन के ऊपर भी संदिग्ध स्थितियां हैं। चीन ही सब कुछ है। चीन की जो वहाँ के हाई कमिश्नर बड़ी सुंदरी हैं, उनका जो श्रीराम KP शर्मा जो ओला है, प्रधानमंत्री हैं, उनके प्रति द्रव्यपूर्ण संबंधों के विषय में व्याख्या पहले की जा चुकी है। उस पर KP शर्मा जी बहुत नाराज़ भी हो गए थे कि भारतीय मीडिया में ऐसा क्यों हो जाता है। कोई भारत के तरफ से अधिकृत कोई बयान नहीं था, लेकिन भारतीय मीडिया ने जो अटकलें लगाई थी, करीब करीब वो सही ही थी। वो बड़ी खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, और उनसे KP शर्मा के संबंध किस तरीके के हैं भगवान जाने। खैर, चीन अब इस समय तो वहाँ पे कुछ जो कुछ है सब कुछ चीन हो रहा था। वहाँ की युवा पीढ़ी बहुत ही परेशान थी। वहाँ नौकरियाँ नहीं मिल रही थी, सब कुछ था। और इससे पहले खाद में कोड़ की बात ये हुई कि इन्होंने सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया। सोशल मीडिया आजकल युवकों का एक बहुत बड़ा साधन है। उस पर अपना सबसे न केवल वो मनोरंजन का, बल्कि सूचनाओं के आदान प्रदान का भी साधन है सोशल मीडिया। फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, अब सब लोग अपनी नौकरियों के भी विषय में जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ बातें करते हैं, लेकिन उस पर रोक लगा दिया। खैर, परसों शाम को सोशल मीडिया तो बहाल कर दी गई थी, लेकिन इतना ज़्यादा आंदोलन, अब आपको आंदोलन का हम दृश्य दिखा रहे हैं। KP शर्मा जी जो प्रधानमंत्री वहाँ के हैं, वो भाग चुके दुबई, हेलीकॉप्टर से उड़ के। सेना ने उनको उड़ा करके, जैसे सेना ने बांग्लादेश पे शेख हसीना को बना कर उड़ा करके भारत भिजवा दिया था, उसी तरीके से KP शर्मा को दुबई भिजवा दिया। अच्छा, इससे पहले लंका उनका की तो बात हो ही चुकी है। अब इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा बात क्या है कि भारत से खिसियाए बैठा है अमेरिका। अमेरिका जो है, वहाँ के राष्ट्रपति ट्रंप इस समय जो कुछ क्या पावें भारत को, किस तरीके से भारत की इतनी अर्थव्यवस्था मजबूत है, भारत पूरी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, भारत उनकी बंदर घुड़कियों से डर नहीं रहा है, मोदी जी उनके सामने झुक नहीं रहे हैं। मोदी जी उनको, जब वो कहते हैं मोदी जी को खो दिया बड़ा हुआ है, तो मोदी जी उसी तरीके से उसी टोन में बात करते हैं। उनको ऐसे लगने नहीं देते कि मोदी जी कोई नाराज़ है। ठीक है, आप 50% टैरिफ लगा दिए सब कुछ, तो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाते। हाँ, यहाँ पर ऑपरेशन 37 का एक हुआ था, उस पर परोक्ष रूप से यहाँ के भी विपक्षी नेताओं का कुछ न कुछ हाथ हो सकता है, क्योंकि कल जब परसों नेपाल में जो कुछ हुआ है, तो महाराष्ट्र के नेता राउत, संजय राउत कहते हैं कि यहाँ पे भी हो जाएगा, और कुछ एक आधे तो इनको मतलब बड़ा प्रतीक्षा है कि भारत में भी ऐसी स्थितियाँ हो जाएं। अरे भारत में स्थितियाँ हो जाएं, वहाँ पर अब नेपाल में देख रहा है आप, वहाँ पर एक भूतपूर्व चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको मारा जा रहा है। विपक्ष के प्रधानमंत्री की पत्नी जला दिया गया। तो इस तरीके से इस प्रकार की अपेक्षाएं करना, इस प्रकार की बातें सोचना, ये बड़ा गंदा काम है। तो मित्रों, अब आप आगे देखिए नेपाल की स्थितियों का हाल। आपने देखा पीछे विगत वीडियो में हमने क्या क्या आपको दिखाया, लेकिन इस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर कोई अगर सोच रहे ख्वाब में पाले हो कि भारत में कर पाएगा, वो असंभव है।
यहाँ की जनता इतनी जागरूक है, 140 करोड़ जनता का ये देश है और यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। हाँ, झड़पें होती हैं, मतभेद हैं, लड़ाई झगड़ा है, सांप्रदायिक दंगे भी कभी कभी होते हैं जो कि अब नहीं हो रहे हैं। आतंकवादी घटनाएं तो पाकिस्तान की वजह से होती रही, वो भी अब नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर जो लोग सोचते हैं जैसे विपक्षी, अब विपक्ष सत्ता से जब से अलग है तब से वो क्या मतलब भाजपा का विरोध करते करते वो भारत राष्ट्र का पूरा विरोध करने लगे। तो भारत राष्ट्र के विरोध करते करते वो इतनी नीचे स्तर की बातें करते हैं कि जिससे विशेषकर कांग्रेस के जो हमारे राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी का इस प्रकार का विचार, जो इस प्रकार की जो बातें हैं अभी वो आ रहे हैं, कल उसके ऊपर क्या कमेंट करें। इससे पहले भी वो नेपाल जब गए थे तो नेपाल में उनकी भी वहाँ की चाइनीज़ विश्व सुंदरी से माल में एक नाइट क्लब में उनसे बातचीत हुई थी और बड़ी देर तक रुके थे। खैर उस पर हम कोई आक्षेप नहीं लगा रहे, लेकिन कल लौटते ही जैसे वो गए वैसे नेपाल में ये सब होने लगा और वहाँ पर जाकिर नायक तो है ही और सोरोस का बेटा भी वहाँ पे था। और सोरोस का बेटा जहाँ से लौट के आ रहे हैं वहाँ सोरोस का बेटा भी था। और सोरोस का बेटा, सोरोस को तो जानते हैं, डीप स्टेट का बहुत बड़ा जो खासम खास है। तो ये सब बातें हैं और इन सब अब इनका जो मलेशिया का जाना है, मलेशिया का आना है, मलेशिया का आने में खाली ये मनोरंजन करने नहीं गए थे, वहाँ से इनको कोई आदेश मिला था डीप स्टेट से कि तुरंत जाइए, सुरोज का बेटा आपसे कुछ बात करना चाहता है, जाकिर नायर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ये पुष्ट नहीं है कुछ, लेकिन जैसा कि विभिन्न चैनलों पे, विभिन्न मीडिया के तंत्रों पे ये बातें बताई जा रही हैं और इनमें कुछ सत्यता है। और कल से जब से आए हैं तब से बड़ा तनाव में हैं। आप इनकी कोई भी फ़ोटो हंसते या कोई भी फ़ोटो आप इनको मुस्कुराते हुए नहीं देख पा रहे। सब जगह पर इनका बड़ा गुस्सा, बड़ा नाराज़गी। एक तो दूसरे राष्ट्रपति चुनाव में, उपराष्ट्रपति चुनाव में इनका कैंडिडेट बुरी तरीके से हार गया। करीब 15 वोट इनके जो है सत्तारूढ़ दल को चले गए। तो इस प्रकार से है। तो मित्रों, हम लोगों को, जनता को बहुत एकजुट रहना होगा। जनता को अपनी सरकार को, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, अपने देश से, अपने देश की सरकार का पूरी तरीके से सहयोग करना चाहिए। और फिलहाल तो हमारे देश की सरकार बड़े उच्च मापदंड स्थापित करते हुए देश के भले के लिए बहुत काम कर रही है। तो मित्रों, आज की बातें, आज का वीडियो आपको ये कैसा लगा, आप अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।